हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सोर्सेज के बारे में चर्चा की थी और आज हम उसके फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ीचर्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य स्वतंत्र रहकर करते हैं। लेकिन ये दोनों ही संघ और राज्य एक संविधान के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। इन दोनों के लिए एक ही संविधान होता है। इस संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। संसद ही नए राज्यों को बना सकती है या फिर जो राज्य पहले से बन चुके हैं उनको समाप्त कर सकती है, उनकी सीमा में बदलाव कर सकती है। तो संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होना हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट फीचर है संविधान के स्रोत। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है। अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ प्रोविज़न्स लिए हैं और हमने हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान में उनको शामिल कर लिया है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर प्रोविज़न्स हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हैं और बाकी के जो प्रोविज़न्स हैं वो हमने अन्य देशों से उधार लिए हैं। तो इस प्रकार संविधान के स्रोत अलग अलग देशों से जो हमने लिए हैं वो भी हमारे देश की, हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट फीचर है कठोरता और लचीलापन। हमारे देश का संविधान जो है वो ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। कठोर संविधान वो होता है जहाँ पर संशोधन करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और एक कठिन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और लचीला संविधान वो होता है जिसमें आसानी से संशोधन कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। हमारे संविधान में कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनमें संशोधन कठोर विधि द्वारा किया जाता है और कई कानून ऐसे हैं जिनमें आसानी से संशोधन कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारे संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है, जो कि हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष देश। हमारा इंडिया धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि इंडिया में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। उनकी सुरक्षा समान रूप से की जाती है। किसी को भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है भारत में संघवाद। भारत में संघवाद यानी भारत में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए भारत में संघवाद होना भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत को संघ का राज्य भी कहा जाता है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार भारत में संघवाद होना भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है भारत का संसदीय स्वरूप। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है। संसद में 2 सदन पाए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और ये प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद के प्रति विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब तक उसको लोकसभा में बहुमत मिलता है केवल तब तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली पाया जाना भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में केवल सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता, भारत की नागरिकता मिली हुई है। कई देश ऐसे हैं जिनमें डबल सिटीजनशिप भी मिली हुई है, जैसे कि अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता और दूसरी जिस स्टेट में वो रहते हैं लोग, उनकी नागरिकता भी मिली हुई है। लेकिन हमारे देश में अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों को अलग अलग नागरिकता नहीं
दी गई है, बल्कि केवल एक ही नागरिकता, भारत की नागरिकता दी गई है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट फीचर है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इनमें जो न्यायपालिका है उसको हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इसका भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार है। इसके बाद आता है हाई कोर्ट, जिला अदालत और फिर निचली अदालत। तो न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं, जैसे कि जजों के कार्यकाल की सुरक्षा। जो भी जज होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की तरह केवल 5 वर्ष का नहीं होता, बल्कि एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद ही इन्हें रिटायरमेंट मिलती है। तो इतने लंबे कार्यकाल के द्वारा इसके जजेस को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपना कार्य स्वतंत्र रहकर कर सकें, क्योंकि उन्हें ये डर नहीं होता कि उन्हें टाइम से पहले हटा दिया जाएगा। इसलिए वो अपना कार्य स्वतंत्र होकर करते हैं और उनको वेतन और अन्य भत्ते भी ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि वो किसी लालच में आकर कोई गलत फैसला ना ले। तो इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है राजनीति के निदेशक सिद्धांत। हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 50 तक राजनीति के निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो इन सिद्धांतों का पालन करें, लेकिन अगर वो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। तो ये राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं, ये भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मूलभूत अधिकार हैं जो कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मिले हुए हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कुछ जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार, वो इस प्रकार हैं। समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और छठा है, जिसे मौलिक अधिकारों का हृदय भी कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 32। तो इनको अच्छे से डिस्कस हम मौलिक अधिकारों वाले टॉपिक में करेंगे। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन होना भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, उसी प्रकार हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। इन्हें संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। संविधान में एक नया भाग 4A बनाया गया और इसमें अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ये प्रोविज़न नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि उन्हें अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया है। तो अब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इस 11वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है कि सभी माता पिता और अभिभावक, उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों का संविधान में वर्णन हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर एक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान देने का अधिकार है। ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। जो भी 18 साल से ऊपर है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, सभी को मत देने का अधिकार है। और ये वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान करता है और सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का वर्णन हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है आपातकाल के प्रावधान। जब कभी भी हमारे देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद
जिस राज्य पर आपातकाल लगाया गया है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। आपातकाल को ज़रूरत के हिसाब से देश के कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है या फिर पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आपातकाल के प्रोविज़न्स हमारे संविधान में वर्णित होना हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये थी हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, जो बहुत ही अनोखी विशेषताएं हैं और हमारे संविधान को अन्य देशों के संविधानों की अपेक्षा एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रीएम्बल, यानी भारत की प्रस्तावना। आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। मैं जो ये टॉपिक्स लेकर आती हूँ ये आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूजीसी नेट और यूपीएससी में हेल्पफुल होंगे।